दिव्य स्त्री दिव्य स्त्री का जो जीवन होता है, सबसे पहले वो सोई हुई स्त्री होती है। उसको कुछ नहीं पता, उसके अंदर दिव्यता होती है, बट वो एक्टिवेटेड नहीं होती है, वो अनजान होती है उस अपनी दिव्यता से, अपनी दिव्य ऊर्जा से। फिर उसके बाद जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, फिर शिवा चूज करते हैं कुछ सोल्स को कि वो उसको घायल करेंगे, वो उसको तोड़ेंगे। वो टूटती है, उसे घायल करा जाता है, उसे तोड़ा जाता है इमोशनली लेवल पे। तो वो एक सोई हुई स्त्री से एक घायल स्त्री बन जाती है जब उसके पास कोई नहीं होता, बिकॉज वो बाहर ढूंढती है प्यार, शांति, खुशियाँ, ज्ञान, अपने आंसर्स। वो बाहर की दुनिया से पूछती है, वो कभी अपने अंदर नहीं झांकती है, और उसको जगाने के लिए उसको घायल करना पड़ता है। सो दीज पीपल जो आपको तोड़ते हैं, वो एक तरह से आपको जागृत करने के लिए वो एक माध्यम होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जब कोई रास्ता नहीं है तो आप ईश्वर के पास जाते हो, तो वो दिव्य स्त्री ईश्वर के पास जाती है, उनसे जुड़ती है, वो ईश्वर को पुकारती है, ईश्वर का जप करती है, ईश्वर का ध्यान करती है, ईश्वर से अरदास करती है, और ईश्वर के साथ जब वो एक कनेक्शन बिल्ड करती है, बिकॉज वहीं उसको वो अपनापन फील होता है, वहां से उसकी जागृति की जर्नी शुरू हो जाती है। तो वो अब एक जागृत स्त्री बनने के लिए तैयार हो जाती। जब वो अपनी अपनी जब वो जागृत स्त्री बन जाती है, तो वो एक ऐसी जर्नी में जाती है जहाँ पे वो शिव कॉन्शियसनेस को चूज करती है। अ वुमेन विथ सेल्फ कॉन्शियस, विथ अ वुमेन विथ शिवा कॉन्शियसनेस वो बनने लग जाती है। शिवा कॉन्शियसनेस मतलब वो खुद से जुड़ती है, वो शांति को चूज करती है, वो साइलेंस को चूज करती है, वो सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी को चूज करती है कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने ऊर्जा, या मुझे कुछ ट्रिगर हो रहा है या मुझे कुछ हर्ट हो रहा है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी कि मैं इसको प्योरीफाई करती हूँ। आई विल प्योरीफाई दीज ऑल माई एनर्जीज। वो समझ जाती है कि ठीक है, यहाँ हर तरह की ऊर्जा के लोग हैं, मैं उस चीज को स्वीकार करती हूँ, बट मैं उस चीज में कुछ बदल नहीं सकती बाहरी। जो भी मुझे बदलाव करना होगा वो मुझे अपने अंदर करना होगा। तो वो अपने अंदर झांकती है, वो अपने अंदर देखती है कि क्या कमी है मेरे में, क्या टॉक्सिसिटी है, क्या टॉक्सिक सेल्फ है, क्या चीज है जो मेरे को खालीपन दे रहा है अंदर से, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि वो जब उस खोज में होती है तो फिर वो ध्यान करना शुरू करती है। तो उस ध्यान में वो अपने अंदर शांति को महसूस करती है, जो वो शांति बाहर ढूंढ रही होती है। वो जो क्वेश्चंस के आंसर जो वो बाहर ढूंढती है वो उसको अंदर मिलते हैं। वो जो खुशी, वो जो फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेनमेंट, उसे, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी होती है, वो उसकी आत्मा चीखती है कि मुझे इमोशनली फुलफिल्ड फील करना है, मुझे इमोशनली कंटेंट फील करना है, मुझे इमोशनली पीसफुल फील करना है, इमोशनल लेवल पर पीस को महसूस करना है। तो वो जब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है, ध्यान करती है, पीसफुल प्रैक्टिसेस करती है, तो उसको ये सारी चीज़ें अनुभूति होती है। वो खुद में कंप्लीट फील करने लग जाती, क्योंकि वो उस डिवाइन जो लाइट है वो जुड़ती है अपनी डिवाइन लाइट से, जो परमात्मा की एक बड़ी डिवाइन रोशनी है। वो जुड़ती है जब सोल से, मतलब आपकी डिवाइन लाइट से, तब वो कंप्लीट फील करती है। क्योंकि आत्मा का जो भोजन है, आत्मा को जो सुकून देता है वो है ईश्वर। आप कुछ भी कर लो, शरीर है, जब तक आप पानी नहीं पियोगे पूरे दिन में तो आपकी क्या हालत हो जाएगी वो आपको भी पता है। वैसे ही आपकी आत्मा अगर परमात्मा से नहीं जुड़ेगी तो वो थक जाएगी, वो निराश हो जाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो खालीपन फील करेगी। और स्पिरिचुअल लोगों को तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा लगता है। सो वो स्त्री उस परमात्मा के दिव्य रोशनी से जुड़ती है। परमात्मा का अपनी आत्मा से जब मिलन होता है तब वो एक कंप्लीट फील करती है। वो जो प्यार, वो जो फुलफिलमेंट, जो वो कंटेंटेड फील करना चाहती थी, वो उस समय फील करती है। एंड शी फील loved, she feel complete। तो यहाँ से उसकी एक जागृत और वो ये समझ जाती है कि उसको अपनी ऊर्जा को शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास फियर की भी एनर्जी है, एंजाइटी, तमस गुण, रजस गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, एंड उसको वो चीज़ अफेक्ट होती है, उसको वो चीज़ फील होती है। तो उसको उस प्रोसेस में उसको अवेयरनेस मिलती है, उसको ज्ञान मिलता है, उसको ये होता है कि क्या चीज़ मेरे को ड्रेन कर रही है, और वो चाहे कितना भी उसे तकलीफ दे, बट वो उसको अपने जीवन से लेट गो कर देती है, त्याग देती है, बहुत कुछ त्यागती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसकी इमोशनल एनर्जी को खाते हैं, इमोशनली तोड़ रहा है, कोई भी चीज़ जो उसको ड्रेन कर रही है, वो सब उसको त्याग देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको इस 3D वर्ल्ड में नहीं रहना है। वो एक 5 डायमेंशनल सोल है, बल्कि उससे भी आगे वाला डायमेंशन की सोल है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकती, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो नहीं रह सकती, और अगर उसको पूर्ण रूप से जागृत होना है तो उसको नीचे खींच रही हैं, जो उसको ड्रेन कर रही हैं, बढ़ने नहीं दे रही, राइज नहीं करने दे रही, उसको वो त्याग देती है। आत्मा को हल्का करना होता है उसको, क्योंकि वो इतना सारा बोझ लेकर नहीं। सो वो समझ जाती है कि उसको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को पवित्र करना है, अपनी आत्मा को हल्का करना है। तो उसको बहुत हैवी कार्मिक कनेक्शंस को त्यागना होगा। बहुत ऐसे कर्म हैं जो उसको उसके दिल से तो करीब हैं, बट वो उसकी ऊर्जा को खा रहे हैं, उसकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, या वो सिर्फ एक वे है टू गेट अटेंशन, टू गेट अ नेम, फेम, रिकग्निशन, या बट वो उसको अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे हैं। तो वो समझ जाती ऐसे कर्म का क्या मतलब जो उसकी शांति को ही खा रहा है। तो वो अपनी शांति को चूज करती है, क्योंकि वो समझ जाती कि उसको अपनी शांति में टैप इन करना है। उसका जो उद्देश्य है कि उसको अपने अंदर के शिव से जुड़ना है। तभी वो कितना भी बाहर अपना मैस्कुलिन ढूंढे, वो नहीं मिलेगा जब तक वो अपने अंदर के शिव तत्व से नहीं जुड़ेगी। जब वो अपने शिव तत्व से जुड़ने के प्रोसेस में लग जाती है, शुरू कर देती है कि वो अपने अंदर शांति ढूंढ रही है, अपने अंदर वो जब वो अपने अंदर प्यार कनेक्ट कर जाती है ना, अपनी आत्मा के प्यार से जब वो जुड़ जाती है, सो तब प्यार बाहर मैनिफेस्ट होता है। जब तक आपके अंदर वो प्यार नहीं है तो वो ऐसे कैसा हो सकता है कि वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाए। जो भी आपके अंदर चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वही बाहर मैनिफेस्ट होगा, वैसा ही रिश्ता बाहर मैनिफेस्ट होगा, चाहे वो पीसफुल हो, लव हो, कुछ भी। जैसा आपके साथ आपके अंतर आत्मा, जो आपकी आत्मा है, उसके साथ आपका जो रिश्ता है, आप जितना आपकी आत्मा से गहरा रिश्ता होगा, उतना ही गहरा रिश्ता आप मैनिफेस्ट करोगे। प्यार अपने अंदर एक्टिवेट करो, सो दैट वो प्यार आपका मैनिफेस्ट हो सके आपके अंदर। जब शिव तत्व एक्टिवेट होगा, शिवा कॉन्शियसनेस एक्टिवेट होगा, उसका मतलब सिंपली कि आपको अपने पीस से जुड़ना है, पीस की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, अपने अंदर वो फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस जब आप वो महसूस करने लगोगे तो आपका शिव बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगा।
समझ जाती है कि शी इज़ मोर देन दिस बॉडी, क्योंकि उस ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बॉडी हो, वो भी एक दिन राख बनेगी, रिश्ते भी दूर होंगे, या 3D वर्ल्ड भी से ये दूर होगी, बट तो जो स्टे करेगा करेगा वो आत्मा का, परमात्मा का जो रिश्ता है, वो आत्मा अमर है, तो वो उसको ज़्यादा तवज्जो देती है, वो ज़्यादा उसको उस कॉन्शियसनेस में रहती है कि मुझे सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। सो आपकी वो समझ जाती है कि उसको अपनी सोल पे काम करना है, ना कि इस शरीर में। वो काम करती है बट शी इज़ नॉट अटैच टू हर बॉडी और दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्योंकि वो चीज़ परमानेंट है ही नहीं, वो एक टाइम के बाद अलग हो ही जाएगी, वो दूर हो ही जाएगी, बट जो रहेगी वो उसकी आत्मा, जो उसकी कॉन्शियसनेस परमात्मा का और उसकी आत्मा का रिश्ता, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। बिकॉज जब वो अपनी आत्मा को पवित्र करती है, शुद्ध करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो उससे उसको ताकत मिलती है कि वो जो ये कलयुगी लोग हैं, या इसमें अलग अलग तरह के लोगों की एनर्जीज होती हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, तो उनसे डील करने के लिए उसको अपनी आत्मा को मजबूत बनाना पड़ता है। और जो उसके अंदर आत्मा में जो भी नेगेटिव लेयर लगी हुई है, वो सब वो निकालती है एक एक करके, अपने आप को शुद्ध करती है, अपने आप को पवित्र करती है, अपने आप को क्लेंस करती है, बहुत कुछ त्यागती है जो उसको नीचे खींचता है, क्योंकि उसको राइज करना है, उसको हाई एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, चाहे कोई भी आ जाए। जागृति पूरे अर्थ की हो रही है, सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं कि दिव्य स्त्री या दिव्य पुरुष की हो रही है, वो पूरे अर्थ की हो रही है। पर जिनके अंदर दिव्यता है वो शिव तत्व को चूज करते हैं, जो है अकेलापन, जो है सॉलिट्यूड, जो है ध्यान, अपने अंदर जाना, देखना मेरे में क्या कमी है, अपने सप्रेस्ड इमोशन को बाहर निकालना, अपने आप को शुद्ध करना, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो दिव्य स्त्री समझ जाती है कि उस लोग हैं जो उसको इतना ड्रेन करते हैं, बिकॉज वो एक 5 डायमेंशन सोल है और उसको ऊपर तक चढ़ना है, बट वो चढ़ नहीं पा रही, वो उन्हीं में ट्रैप हो रही है। तो उसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी जिससे उसकी आत्मा स्ट्रांग हो सके, और जो उसकी सोल पर जो नेगेटिव लेयर लगी हुई है, तमोगुण लगा हुआ है, रजस गुण लगा हुआ है, कलयुगी रंग लगा हुआ है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई पीड़ा है, किसी तरह का दर्द है, कोई नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट, तो वो उसको सफाई करनी होगी, और उसको अपने आप को कुछ भी हो जाए पॉजिटिविटी से भरना है, क्योंकि नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी फील होगी अगर वो अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन से नहीं भरेगी या पॉजिटिव थॉट से नहीं भरेगी। बिकॉज ब्रह्मांड में डिप्रेसिव थॉट्स घूम रहे हैं, हम जो सोचते हैं वो सिर्फ अपने सोचा नहीं, वो घूमता रहता है और फिर वो हमारे पास आता है 10 गुना होके। सो कलेक्टिव लेवल पे हमें फील होती है चीज़ें, तो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि हमें एफर्ट्स करने होंगे पॉजिटिव थॉट्स सोचने के लिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए, ध्यान के लिए, या खुद के अंदर जो भी उसको हर्ट हो रहा है या ट्रिगर हो रहा है उसको लिख कर और ये ऑब्जर्व करके कि इसका रूट कॉज क्या है। वो रूट कॉज में जाती कि अगर मुझे ये फील हुआ, मुझे ये हर्ट हुआ, क्यों हुआ, इसका जड़ क्या है, उस जड़ को वो हील करती है, तब जाके वो प्योरीफाई होती है। एंड बेस्ट अगर साइन प्योरिफिकेशन का है इज टीयर्स, क्योंकि टीयर्स जब वो होते हैं ना, जब वो इंसान रोता है, वो एक जागृति का पार्ट होता है जहाँ पे वो शुद्ध होती है। जो अवेकेंड मोमेंट होती है उसको बहुत ही पीड़ा होती है, बट वो एक जन कल्याण के लिए है, उसके लिए अच्छे के लिए है, और माफ करने की कला आती है। मतलब एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वो हर चीज जो जिस इंसान ने भी उसको तोड़ा होता है ना, वो फेड अवे हो जाती है, चाहे वो कितनी भी सालों तक उसको पकड़ के रखे, बट एक टाइम आएगा जब वो उन सब लोगों को माफ
कर देगी और उसके अंदर जाने का भाव आएगा, या वो सारी जो बातें, वो सारी जो इमोशन है वो चले ही जाएंगे। कितना भी भयंकर तोड़ा हो, कितना भी इमोशनल लेवल पे उसको तोड़ा जाता है, बट एक टाइम आता है और यही उसकी सुपर पावर है। उसका एक रीज़न है क्योंकि उसके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कितना भी कोशिश कर ले, वो प्रेम कभी कम नहीं हो सकता जो उसके अंदर है। अनकंडीशनल लव, वो मदरली एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी, वो देवी तत्व, वो एक माँ का तत्व उसके अंदर इतना एक्टिवेटेड होता है कि वो चीज़ जो लोगों ने उसको तोड़ा होता है, जख्मी क्या होता है, वो सब फेड अवे हो जाता है, वो सब ग्राउंड हो जाता है एंड वो अंदर नहीं रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सालों तक पकड़ के रखते हैं, बट वो नहीं रख सकती बिकॉज वो वैसी बनी ही नहीं है। वो प्रेम है, वो उस प्रेम, वो अपने अंदर उस प्रेम से जुड़ती है, वो प्रेम बन जाती है। और जो जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत नहीं होती है, वहाँ माफ़ी आई जाती है। तो वो माफ़ कर देती है और उसके अंदर जो भी वो हर्ट, ग्रजेस जो होते हैं वो सब चले जाते हैं, वो सब फेड अवे हो जाते हैं। और ये सब एक अवेकनिंग, जो एक जागृत स्त्री जो बनती है, तो इस प्रोसेस में ये सब होता है और साथ साथ वो औरों को भी जागृत करती है। दिव्य स्त्री सबसे भाग्यशाली स्त्री होती है। उनके अंदर इतना प्रोटेक्शन होता है डिवाइन का कि वो जिसको भी चुनेगी, जो उसका शिव होगा, मैस्कुलिन होगा 3D वर्ल्ड में, वो उसको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती है। नॉट ओनली अपने मैस्कुलिन को, बट उसका जो पूरा लीनियज होता है, उसका जो पूरा ब्लड लाइन होता है, वो उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो जाता है क्योंकि वो उनसे जुड़ी हुई है, उनका वो खून है और उसने खुद में काम किया है, खुद को शुद्ध किया है, खुद को पवित्र किया है। तो वो उन सब लोगों को स्पिरिचुअल रिल्म में प्रोटेक्ट करती है। अपने मैस्कुलिन, अपने हस्बैंड, जो 3D वर्ल्ड में जो उसका अंदरूनी प्रेम है, जो वो बाहरी रूप में मैनिफेस्ट हुआ है, वो उसको स्पिरिचुअल रिल्म में प्रोटेक्ट करती है। और वो जो मैन है, वो दिव्य पुरुष है, वो उसको फिजिकल रिल्म में प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज हाउ पावरफुल डिवाइन वुमेन इज। दिव्य स्त्री बहुत पावरफुल होती है अगर वो स्पिरिचुअल हो जाए और वो अवेकेंड हो जाए, जागृत हो जाए और वो एक सत्युगी गुण से भर जाए और परमात्मा से जुड़े एंड हमेशा एक इस एनर्जी में रहे कि मुझे फंसना नहीं है, उस ट्रैप में नहीं जाना है, माया में। और अगर वो ये इस एनर्जी में आ जाती है तो उसकी जो शक्तियां होती है, उसकी जो पावर होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। दिव्य स्त्री जिसके अंदर देवी तत्व है, जो देवी से जुड़ी है, जो अपने अंदर के शिव से जुड़ी है, तो वो एक अलग ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है। उसके अंदर माँ का तत्व है। और तो वो एक बहुत पावरफुल स्त्री बन जाती है। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट होता है मदर अर्थ में और बहुत शिफ्ट क्रिएट होता है साधना के वजह से, उसके तप के वजह से, उसके जप के वजह से, उसके ध्यान से, उसके ध्यान की वजह से। हैट्स ऑफ टू हर, जो भी इस जर्नी में है और जो इस प्रोसेस को जेन्युइनली दिल से कर रहा है और तपा रहा है, अपने आप को शुद्ध कर रहा है। इट्स नॉट ईजी, इट्स बट जो भी कर रहा है, इट्स इमेंस ग्रेटफुल एंड वेरी प्राउड, नॉट ओनली मी बट गॉड ऑल्सो। गॉड बहुत प्राउड होकर, गर्व होकर उस बच्चे को देखते हैं कि मेरी बच्ची है, इसकी हिम्मत तो देखो कि ये अपने अंदर की स्पिरिचुअल वॉरियर को इसने एक्टिवेट कर लिया है। सो वो गर्व से, शान से आपको दुआ देते हैं, ब्लेस करते हैं। सो थैंक यू सो मच।